आनंद विजय, आप भी सोशल मीडिया में जमीन से जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे होंगे इस समय हिंदुस्तान में जो इतना गुस्सा है, अनंत विजय, कैसे शांत होगा? मुझे लगता है कि मानक जो मेजर जनरल साहब बोल रहे थे, लोगों की भावनाएं बस सीधे तौर पर वही हैं जो जनरल साहब बता रहे थे अभी। और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने को भी मिलेगा भी, जिस प्रकार की रणनीति बन रही है या जिस प्रकार के मानक अभी तो गुस्सा कम है। अगले 1-2 दिनों में मानक जी आप देखेंगे जब वो वीडियो आएंगे आपके सामने जिसमें 26 लोगों को बैठा के सबके सर में गोली मारी गई है। ये वीडियो अभी नहीं रिलीज हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, लेकिन ये तो मतलब 4 लोग सर में गोलियां मारी है। ये तो बहुत ही क्रूर आतताई जिसको कहते हैं, औरंगजेब और बाबर से भी क्रूर लोग हैं जिन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। तो लोगों का गुस्सा अभी और बढ़ेगा। ये सरकार के सामने चुनौती होगी कि लोगों के गुस्सा को किस प्रकार से दें। पाकिस्तान के साथ मैं अभी सुन रहा था, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे रिलेशन अभी हमारे चल रहे हैं, उसको एकदम ना भी बंद करने की आवश्यकता है। आप अपना जो आपका वो है दूतावास है उसको बंद करना होगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उनके साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बचे हुए हैं, आप उनके दूतावास यहाँ हैं, हमारे दूतावास, इन सबको बंद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ईमेल के माध्यम से अगर कोई संवाद करना है तो करना पड़ेगा। पाकिस्तानी दूतावास को दिल्ली में उनकी जमीन और जहां जहां उनके हाई कमीशन ऑफिस है सब बाहर करना पड़ेगा। और ये करेगी सरकार। मुझे ऐसा जो अभी सरकार से जुड़े लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे 2-3 कदम पहले उठाए जाएंगे। फिर एक जो ये 20 प्रकार के वीडियो देखने को आ रहे हैं, जो क्रूरतम वीडियो है मानव सभ्यता के इतिहास में, उस वीडियो को देख के आपको वीएस नायपॉल की उस किताब की शीर्षक याद आती है, द वुंडेड सिविलाइजेशन। वो क्या हमारी पूरी सभ्यता पर उन्होंने कल हमला किया है। और उसके बाद भारत सरकार कोई कड़ा कदम उठाने जा रही है मानक। ये तो मैं निश्चित हूं इस बारे में, इस पर चर्चा हम लोग चाहे जितना करने, लेकिन उनको पहले डिप्लोमेटिकली घेरने के बाद मिलिट्री एक्शन होगा। ऐसा मुझे लगता है कि अपने जो उनके जैसा अभी जनरल साहब कह भी रहे थे कि रूस और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सब लोग समर्थन में है, लेकिन उनको ठोस सबूत डॉजियर दे दिया जाएगा। देखिए ये, और अभी नैन साहब कह भी रहे थे कि जिस प्रकार से फोन कॉल्स हो रहे थे अपने हैंडलर से, तो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं और एक डॉजियर बनता है तो आपका केस बहुत मजबूत होता है। और बलूचिस्तान में तो बहुत दिक्कत होने ही वाली नहीं है। बलूचिस्तान तो सतीश जी ठीक कह रहे थे कि धक्का लेने को तैयार है, वो तो आतुर है। ये तो चूंकि हम इस प्रकार की चीजों में इंडल्ज नहीं होते हैं इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। लेकिन जो हुआ है, जिस प्रकार से वहां की आर्मी सक्रिय रूप से 3-4 दिनों से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे। और मुझे लगता है कि अभी कश्मीर की जो आवाम है उसको भी, लोकल लोगों को भी सपोर्ट बंद करना पड़ेगा आतंकवादियों को। ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर लाख प्रदर्शन हो रहे हैं, लाख कैंडल लाइट चिलर हो रहे होंगे, लेकिन आतंकवादियों के जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो कश्मीर की धरती पर अब भी हैं। इन लोगों की भी पहचान करके उनको अंदर करना चाहिए या उनको सही जगह पे पहुंचा देना चाहिए। अन्यथा आतंकी आते रहेंगे। ये समस्या का हल तभी हो पाएगा जब उनके लोकल हैंडलर और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों को भी आप सही जगह पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को तो मारना उचित ही होगा, लेकिन जो उनके यहाँ के सहयोगी हैं उस पर भी आपको बहुत कठोरतम कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। अब अनंत, कितनी आपने बिल्कुल सही बात कही। और हम कल से देख रहे हैं कि आम कश्मीरी इस हमले से खुश नहीं है। वो प्रदर्शन कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, कह रहा है हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। क्योंकि टूरिज्म, सोचिए इस हमले के बाद कौन सा टूरिस्ट जाएगा जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, खासतौर से कश्मीर में। और वहां की जो आधी से ज्यादा आबादी टूरिज्म पर ही अपना पेट पालती है, उसका क्या होगा? वो सब सोचने की बात है कि उन लोगों को देखिए, पंजाब का आतंकवाद मानक जी तभी समाप्त हुआ था जब वहां की लोकल लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
कश्मीर की आवाम को भी आतंक के खिलाफ उठकर खड़ा होना होगा, उनको भी आतंकवादियों को पनाह। आपको क्या लगता है कि हम जिसको अभी कुछ लोग वो इंटेलिजेंस फेल्योर और कह रहे, कितने टफ सिचुएशन में काम हो रहा है वहां, देखिए आप समझने का प्रयास करिए। वो जो बंसेर का जंगल है, जहां से जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, और जहां पर ये नरसंहार हुआ है धार्मिक आधार पर, उस जंगल के पूरे भौगोलिक इलाके को समझने की आवश्यकता है। मैं तो अभी 7-8 महीने पहले उस इलाके में गया था और वहां सब लोग यही कहते थे। हमें डर भी लगा था पहली बार जब मैं कश्मीर गया था, तो एयरपोर्ट से उतर के जब हम उधर जा रहे थे तो हमने अपने पूछा, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, टूरिस्टों पर अटैक कभी नहीं होता है, ये आतंकवादी भी जानते हैं। लोकल टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के जो थे वो टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते थे। फॉरेन टूरिस्ट जो फॉरेन टेररिस्ट है वो टूरिस्ट को भी निशाना बनाते हैं। वो तो एक मिशन लेके भारत में दाखिल हो रहे हैं ना। अब ये गुड टेरर बैड टेरर में हमें फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों टेररिस्ट हैं। बिल्कुल सही है। और लोकल हैंडलर के बिना, लोकल सपोर्ट के बिना जिन 4 लोगों ने कल मारा है, वो अभी तो भारत की सरजमी पर ही होंगे, वो कोई बंकर में तो घुसे नहीं होंगे, उनको भी किसी ना किसी ने तो पनाह दे रखी होगी। 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बारामूला की तरफ निकल गए होंगे, कहीं भी गए होंगे वो, लेकिन है तो कश्मीर की धरती पर। ठीक है, ओके। अब एक सवाल